Hello everyone, I'm Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. Now let's start the beautiful and the shortest poem which is My Mother at 66. आपको next video में इसकी poetic device पे मिल जाएंगी. So My Mother at 66 written by Kamla Das. She was born in the year of 1934, died in the year of 2009. She was born in Malabar, that's in Kerala. और जब हम इस सेंचुरी की बात करें लाइक अर्ली 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 19 से अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में जितने भी इंडिया में फीमेल पोएट्स रही हैं उनमें से कमला दास का नाम जो है लिखा जाता है और शी वॉज वेरी वेल रिकग्नाइज्ड पोइटेस ऑफ द टाइम। और इनके जो काम है इनके काम में ओरिजिनलिटी है, वर्सैटिलिटी है, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है एंड इंडिजिनस फ्लेवर देखने को मिलता है। मतलब आप जब इनकी कहानी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक इंडियन राइटर है, राइट। कहने का मतलब है इंडिजिनस फ्लेवर, मतलब जहाँ हम रहते हैं उसी जगह के बारे में लिखना, वहाँ के रिश्तों के बारे में लिखना, वहाँ की सोसाइटी के बारे में लिखना। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स भी पब्लिश करे और शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश करी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखा है और इन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज दैट इज मलयालम इसमें भी लिखा है। लेकिन माइंड यू चिल्ड्रन, मलयालम में जब जो भी कहानियां इन्होंने लिखी हैं वो इन्होंने माधवी कुट्टी के नाम से लिखी हैं, अपने ओरिजिनल नेम से नहीं लिखी हैं। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेन नेम। तो माधवी कुट्टी इनका पेन नेम था या फिर स्यूडो नेम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों किया? ओके, तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो थोड़ा सा चलो उस टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम 1934 के आसपास की बात करें तो उस टाइम पर विमेन वर नॉट अलाउड टू लेट देयर थॉट्स फ्लो ऑन द पेजेस। मतलब कमला दास और बहुत सारी ऐसी अदर पोएट्स हैं जैसे कि एड्रियाना रिच, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो लास्ट पोएम है आपकी फ्लैमिंगो की, वो एड्रियाना रिच ने लिखी है। तो ये जितनी भी विमेन थी ना, ये जितनी भी पोइटेस थी, दे यूज टू टॉक अबाउट विमेन डिज़ायर, राइट। और उस टाइम पर विमेन डिज़ायर के बारे में बात करना वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड ये लोग डिवोर्स के बारे में बात करते थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में ये लोग लिखा करते थे जो कि सोसाइटी में उस टाइम पर टैबू माने जाते थे। तो इसीलिए जो भी ऐसे पोइट्स होते थे जो ऐसी चीज़ों के बारे में लिखे जो टैबू माने जाते थे, तो ये उस टाइम पर इन काम को स्यूडो नेम या पेन नेम के अंडर लिखा करते थे रादर देन देयर ओरिजिनल नेम, बिकॉज दे वांटेड टू सबसाइड देयर आइडेंटिटी, दे वांटेड टू कवर इट, दे डिड नॉट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी। अदरवाइज क्या होता कि इनको सोसाइटी से डिस्कार्ड कर दिया जाता या फिर इनके काम को डिस्कार्ड कर दिया जाता। तो इसीलिए इन्होंने लिखा ज़रूर है टैबू के बारे में, लेकिन इन्होंने अपने ओरिजिनल नेम के अंडर नहीं बल्कि एक स्यूडो नेम उठाया, एक पेन नेम उठाया, सो दैट सोसाइटी से इनको जजमेंट ना देखनी पड़े। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtlety of the human relationship in a lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. So My Mother at 66 is talking about the human relation and definitely of a daughter with her mother. तो वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. All right. So यहाँ पर सबसे पहले वर्ड है ड्राइविंग, दैट मीन्स एक जर्नी की बात की गई है। सो ओपनिंग लाइन इज टॉकिंग अबाउट अ जर्नी। ओके, तो ये है कार जर्नी की बात। तो यहाँ पर कमला दास, अच्छा एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? इस वर्ड से देखो, माई पेरेंट्स। माई मतलब यहाँ पर कमला दास अपने बारे में बात कर रही है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो वो कह रही है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। अब वो कहाँ जा रही है? वो कोचिन जा रही है लास्ट फ्राइडे। तो कौन सा टाइम है, मतलब डे कौन सा है? फ्राइडे का। एंड इन द मॉर्निंग। ओके, सो ओपनिंग लाइन इज टेलिंग अस कि जो कमला दास हैं वो कार जर्नी कर रही है एंड शी इज गोइंग टू कोचिन। अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिन जा रही हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, ठीक है। और किसके साथ वो जा रही हैं? अपनी मदर के साथ वो कार में बैठी हुई हैं। ओके, ये है फ्राइडे का टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप लोगों को यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो कमला दास है, जब
इनकी और आप बुक्स पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स पढ़ोगे, आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि ये क्यों जा रही हैं कोचीन एयरपोर्ट। बेसिकली ये बाहर काम करती हैं, तो ये अभी अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई थी एंड नाउ शी नोज दैट शी हैज़ सम कमिटमेंट्स लाइक वर्क कमिटमेंट्स। तो इसीलिए ये अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं और इस एयरपोर्ट से ये अपने जहाँ भी ये काम करती है वहाँ पहुँच जाएंगी। ठीक है। आई सो माई मदर बिसाइड मी। आई सो दैट मीन्स ये कहती है मैंने किसको देखा, मेरी मदर को देखा, जो कि कहाँ पर थी, बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठी हुई थी। डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब वो कहती है कि मेरी मदर जब मेरे साथ बैठी हुई थी तो उस टाइम पर कार जर्नी करते वक्त शी वॉज डोजिंग ऑफ। डोजिंग मतलब उनको नींद आई हुई थी और उनका माउथ खुला था। तो देखो क्या होता है ना कि जब आप एक सर्टेन एज में चले जाते हो, अब मदर की एज क्या है हमने देख लिया यहाँ पर टाइटल में ही 66। तो जब ये अपनी मदर को देखती हैं तो ये देखती है दैट हर मदर्स जॉ इज ड्रॉपिंग वाइल स्लीपिंग, है ना, मतलब उनकी मदर सोए हुए उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। ऐसा क्यों है? आई होप यू नो दैट एट अ सर्टेन एज जो मसल है वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और क्या होता है, आई मीन वल्नरेबल हो जाते हो आप ऐसी एज में। सो डेफिनेटली वाइल शी वॉज स्लीपिंग तो उनकी मदर का जो ड्रॉप डाउन था और उनकी मदर का जो फेस था वो एशन जैसा हो गया था। अब एशन क्या होती है? राख जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबॉलिक मीनिंग है ऐश या फिर ग्रे। मतलब उनकी मदर अब इस एज में आ गई थी कि उनके फेस पे कोई लाली नहीं है, कोई ब्लश नहीं है, बल्कि उनका फेस ऐसे मुरझाया हुआ, विदर्ड हो चुका है, जैसे कि एक ऐश का कलर होता है, ग्रेइश कलर हो चुका है उनकी मदर का। और उनकी मदर सोते हुए ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो एक कॉप्स की तरह। कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। ठीक है। तो यहां पर वो कहती हैं कि जब मैंने मेरी मदर को देखा शी वॉज स्लीपिंग विद ओपन माउथ और उनका फेस कैसा लग रहा था? ग्रेइश। और वो ग्रे फेस एकदम से जब इन्होंने देखा तो इनको लगा जैसे कि मानो वो डेड बॉडी का फेस हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन। डेफिनेटली सी बात है कि जब आप अपनी मदर को देखते हो दैट शी इज एजिंग और फेस ग्रे होता जा रहा है, विदर्ड होता जा रहा है, सो यू विल कम अप विद द पेन, यू विल फील द पेन ऑफ व्हाट? गेटिंग सेपरेटेड। तो यहाँ पर उनको वो पेन रियलाइज हुआ और ये पेन किस चीज का है? ये पेन है सेपरेशन का। ओके ये थीम भी है इस पोएम की कि सेपरेशन जो है वो थीम बना दी है इन्होंने, कमला दास ने, इस पोएम में कि कहीं ना कहीं ये पोएम इस बारे में भी बात करती है दैट एजिंग इज समथिंग विच इज necessary, not necessary, basically I would say कि aging is something which is inevitable, that's the correct word. ठीक है, it is natural, yes, नेचुरल एंड इनएविटेबल। ओके सो ये फर्स्ट थीम है, जैसे कि ये है कि एजिंग इज समथिंग विच इज व्हाट? नेचुरल। एजिंग इज नेचुरल और इनएविटेबल। अब जो इंसान बूढ़ा होता जाएगा तो जो उसके साथ रहने वाले हैं दे विल डेफिनेटली रियलाइज द पेन बिकॉज वन डे दे आर सपोज टू गेट सेपरेटेड। तो यहाँ से दूसरी थीम क्या निकल कर आ रही है? सेपरेशन। सेपरेशन किस चीज की वजह से? बिकॉज ऑफ डेथ। सो सेपरेशन बिकॉज ऑफ डेथ एंड डेथ इज समथिंग विच इज इनएस्केपेबल, इट इज ऑल्सो इनएविटेबल, मतलब ये तो होना ही होना है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे। अब वो कहती हैं कि मुझे जब वो पेन महसूस हुआ वो इसलिए हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब अब वो 66 ईयर्स की हो चुकी है तो वो अब उतनी ही एजिड दिखती है शक्ल से। पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, अवे मतलब दूर। तो वो कहती हैं कि उन्होंने जानबूझकर डेलिब्रेटली इस पेन को सप्रेस करने का सोचा। ठीक है चिल्ड्रन, लाइन ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से एक और थीम निकल के आती है। वो कहती है पुट दैट थॉट अवे,
तो अब उनको वो पेन इतना ज़्यादा अंदर से खाए जा रहा है, तो उन्होंने डेलिबरेटली अपने पेन को सप्रेस मतलब दबाने की कोशिश की और उस पेन को बाहर निकालने की कोशिश की। तो तीसरा थीम हमें यहाँ क्या समझ में आता है, दैट हम लोग अपने पेन को क्या करने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और उस पेन को सप्रेस हम किससे करते हैं, एक फेक स्माइल के साथ। ऑल राइट, नेक्स्ट लाइन। अब यहां पर वो कहती है कि मैंने अपने दुख को, अपने दर्द को बाहर निकालने का कोशिश किया। तो अब उसके लिए वो क्या करती है, लुक्ड आउट। तो अब वो जानबूझकर गाड़ी से बाहर देखती हैं। बाहर क्यों देखती हैं, क्योंकि जब वो अंदर अपनी मदर को देख रही हैं तो वो उनको पेन फील हो रहा है और वो पेन अपनी मदर को दिखाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनकी मदर की शक्ल इस टाइम पर एक कॉप्स जैसी लग रही है। तो इसीलिए उन्होंने अपने पेन को सप्रेस करने की कोशिश की और गाड़ी के बाहर वो देखती हैं। अब जब वो गाड़ी के बाहर देखती हैं तो शी लुक्स एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है, और जैसा मैंने बताया कि पोइटिक डिवाइसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो पक्का वो वीडियो देख लेना। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उनको क्या दिखता है कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो तेजी से भाग रहे हैं। तो आई होप यू नो दैट, इतना तो आप सब बच्चों को पता है फिजिक्स की, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो जब गाड़ी चलती है तो हमें जो स्टेशनरी ट्रीज होते हैं वो फास्ट मूव करते हुए दिखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वो कहती है कि उनको कौन दिखते हैं, यंग ट्रीज। तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया यंग, क्यों किया है अभी मैं बताऊंगी आपको। एंड शी सेज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और चिल्ड्रन भी क्या होते हैं, यंग होते हैं। ओके, तो स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, बर्स्ट आउट करना, मतलब ओवरफ्लो करना। ठीक है, ये दो वर्ड ध्यान रखना। मैरी का मतलब होता है हैप्पी। ये लाइन जितनी सिंपल आपको दिखती है, ये लाइन उतनी सिंपल है नहीं, और जो आपने पोइटिक डिवाइसेस सोचे भी नहीं होंगे वो यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना अब इस लाइन को। सो बेसिकली वो कहती हैं कि जब मैंने बाहर देखा तो मुझे यंग ट्रीज दिखे, और यंग किस चीज का सिंबोलिज्म होता है, वाइटैलिटी का। ध्यान से सुनना, यंग किसका सिंबोलिज्म होता है, वाइटैलिटी का, यूथफुल का, राइट। तो वो जब यंग ट्रीज को देखती हैं वो खुश हो जाती हैं, क्योंकि यंग वर्ड किसका सिंबोलिज्म है, वाइटैलिटी एंड यूथफुलनेस का। फिर उनको दिखते हैं चिल्ड्रन, जो कि मैरी थे, मैरी मतलब बहुत खुश थे, और चिल्ड्रन भी क्या होते हैं, यंग होते हैं। तो इसीलिए चिल्ड्रन भी किसका सिंबोलिज्म बन जाते हैं, एनर्जी का। ओके, एंड स्पिलिंग का मतलब क्या होता है कि एक ग्लास ले लो आप, हमेशा स्पिल कौन करता है, पानी, राइट। एक ग्लास लो, उसमें लिक्विड डाल दो, वो लिक्विड क्या कर जाएगा, स्पिल करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप उसको भरते रहोगे तो वो लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए स्पिलिंग वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि चिल्ड्रन आर सो यंग, सो हैविंग सो मच ऑफ एनर्जी, कि वो घर से बाहर बर्स्ट आउट कर रहे हैं विद जॉय एंड ओवरफ्लो कर रहे हैं। उनकी जो खुशियां हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं, जॉय। तो यहां पर वो खुश हो जाती हैं ये दो चीज देखकर, यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन। अब कंट्रास्ट समझो, कितना बड़ा कंट्रास्ट यहां पर बताया है। तो इनसाइड गाड़ी के अंदर कौन है, मदर। आउटसाइड गाड़ी के बाहर कौन है, ट्रीज एंड चिल्ड्रन। तो ध्यान से सुनना चिल्ड्रन। तो बेसिकली वो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, वो कह रही है कि जब वो अपनी मदर को देख रही हैं, शी इज सैड एंड शी इज फीलिंग द पेन, लेकिन जब वो बाहर देखती हैं, शी इज फीलिंग हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर कंट्रास्ट बताया है। अगेन फोर्थ थीम निकल कर आती है, दैट इज वन मोर विच इज कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बिटवीन यंग एंड ओल्ड। कि जब यंग चीज़ों को आप देखते हो आप इंजॉय फील करते हो, बिकॉज यंग चीज़ें एनर्जी से भरी हुई होती हैं, वाइटैलिटी होती है उनके अंदर, यूथफुलनेस होती है, वो आगे बढ़ते हैं, वो ब्लॉसम करते हैं और आपको जॉय फील होता है। लेकिन जब आप ओल्ड चीज़ों को देखते हो, मदर इज गेटिंग ओल्ड, तो आपको पेन फील होता है, क्योंकि ओल्ड चीज़ें क्या हो जाती हैं, फ्रेल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं,
ओल्ड चीजें विदर्ड होती हैं, दे आर नियर टू डेथ एंड डिके, दे आर नियर टू डेथ एंड डिके। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपने। बेसिकली यहाँ पर एक कंट्रास्ट है किसके बीच में, ओल्ड एंड यंग के बीच में। तो ओल्ड में मदर को रखना, यंग में ट्रीज एंड बच्चों को रखना, चिल्ड्रन को रखना। तो यहाँ पर कंट्रास्ट यही नजर आता है कि मदर इज getting old, she is near to death, she is near to decay, she is frail, that's why she is feeling the pain and sadness, whereas when she looks at the children and the trees, she is happy and coming out of the pain, she is subsiding her pain, because जो young चीज़ें होती हैं वो youthfulness का और vitality का और energy का symbolism होता है, right? आउट ऑफ देयर होम्स, सो बेसिकली हमने ये बात कर ली कि ये बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो विद जॉय एंड बर्स्टिंग आउट ऑफ द होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब वो गाड़ी से उतरते हैं और वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और एयरपोर्ट पर जाने के बाद कमला दास जो वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर चली जाती हैं। अगेन यहाँ पर एक डिस्टेंस दिखाया है, एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन दिखाया है, क्योंकि अभी कमला दास जो है वो सिक्योरिटी चेक पर और अपनी मदर से फ्यू यार्ड्स दूर है, मतलब थोड़ी सी दूर खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर भी एक सेपरेशन दिखाया है। आई लुक्ड अगेन एट हर, वोन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर फिर से वो अपनी मदर को दोबारा देखती हैं। उनकी मदर का फेस वोन एंड पेल है, इन दोनों का मतलब होता है कलरलेस। वोन का मतलब भी कलरलेस, पेल का भी। अब आप सोचोगे कि फिर अगर इनका मतलब कलरलेस है तो दो वर्ड क्यों यूज किए हैं एक ही सिनोनिम के लिए? अगेन इसके पीछे एक पोएटिक डिवाइस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी मदर को वापस देखा उनकी मदर जो है कलरलेस, मतलब फेस बिल्कुल कलरलेस था, इतना कलरलेस लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून हो। अब लेट विंटर के टाइम पर जो मून होता है वो हेजी होता है एंड उसके अंदर ब्राइटनेस नहीं होती, चमक नहीं होती, नो ब्राइटनेस या लेस ब्राइटनेस। तो अब वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर करती हैं लेट विंटर्स मून के साथ, क्योंकि मदर का फेस के ऊपर एक एज दिखाई दे रही है, रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, मुरझाया हुआ फेस लग रहा है, कोई ब्राइटनेस नहीं है। सो दैट्स व्हाई शी इज कंपेयरिंग हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून, क्योंकि जो चांद है वो लेट विंटर्स के टाइम पर कैसा दिखता है, हेजी, जैसे उसके अंदर कोई ब्राइटनेस नहीं है, राइट? तो यहाँ पर भी वो अपनी मदर को कंपेयर करते हैं लेट विंटर्स मून से, जैसे इन्होंने पहले कंपेयर किया था डेड बॉडी के साथ। फेल्ट दैट ओल्ड फमिलियर एक, ओल्ड फमिलियर मतलब पुराना कोई दर्द, फमिलियर एक, अच्छा एक का मतलब क्या हो गया, पेन। तो वो पुराना फमिलियर एक का मतलब क्या है? एक्चुअली यहाँ पर इस लाइन से हमें समझ आता है कि दैट सिंस चाइल्डहुड शी इज लिंगरिंग अपॉन दिस पेन। लिंगरिंग अपॉन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पेन को लगातार कंटिन्यू चलाते आ रहे हो उसको लिंगरिंग कहते हैं। सो शी इज लिंगरिंग अपॉन दिस पेन दैट वन डे शी विल लूज हर मदर। सो उसको फिर से दोबारा से पेन रियलाइज होता है जब वो अपनी मदर को पहली बार गाड़ी में देखती हैं। देन शी कंपेयर्स हर फेस विथ डेड बॉडी, तो उनको पेन महसूस होता है। लेकिन उस टाइम फिर उन्होंने गाड़ी के बाहर देखा और इनको चिल्ड्रन एंड यंग ट्रीज दिखे। नाउ शी हैज समहाउ सबसाइडेड हर पेन। बट सिक्योरिटी चेक पर जब ये खड़ी होती है अपनी मदर को वापस से देखती हैं और मदर के फेस पर ब्राइटनेस नहीं थी। शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून। अगेन शी इज इनटू पेन, और ये पेन इनको रियलाइज होता है कि ये पेन तो इनको चाइल्डहुड से है। माई चाइल्डहुड फियर, राइट, कि चाइल्डहुड से, बचपन से इनको ये पेन है दैट वन डे शी विल, व्हाट इफ शी विल लूज हर मदर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब देखो वो अपना दर्द अपनी मदर को दिखाना नहीं चाहती थी, तो इन्होंने अपनी मदर को क्या कहा, सी यू सून अम्मा, मतलब अपने पेन को इन्होंने हाइड कर दिया और मुंह पर स्माइल लाया और इन्होंने अपनी मदर को ऑप्टिमिस्टिक होकर बोला दैट सी यू सून अम्मा, मतलब पॉजिटिव शी वॉज, राइट। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल
एंड स्माइल, और आगे एलिप्सिस दिए गए हैं। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू, मतलब वो अब अपने दर्द को छुपा कर हमेशा स्माइल रखती हैं अपनी मदर के आगे, और एक पॉजिटिव नोट पर वो छोड़ती हैं, ये आशा करती हैं कि शायद वो अपनी मदर से दोबारा मिलेंगे। एंड दैट्स ऑल द पोएम इज ऑल अबाउट, राइट? In the next video, we'll be doing the poetic devices. Must watch. Thank you.